स्प्लेंडर का टॉप मॉडल स्प्लेंडर एस-टेक 2.0। अब यहाँ पे देखो टॉप मॉडल में आप लोगों को पता है क्या मिलता है। फ़िलहाल मैं एक मिनट के अंदर सब कुछ बता देता हूँ। एलईडी हेडलाइट, ठीक है, आपको मिल जाएगा। उसके बाद डिजिटल मीटर आपको मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे हज़ार्ड वगैरह का बटन। स्विच की क्वालिटी थोड़ी सी प्रीमियम मिल जाती है। कलर आपको बिल्कुल नया मिलता है। हीरो का लोगो वगैरह मिल जाता है, यानी गाड़ी लगभग बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं टॉप मॉडल में। अब देखो टॉप मॉडल में क्या है कि यहाँ पे एस-टेक 2.0 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। अब देखो आज का जो वीडियो है ना, ये है ऑफ़र्स के बारे में, डिस्काउंट के बारे में। अभी इस गाड़ी का प्राइस क्या है, 1,04,000 ऑन रोड, 1,04,000 रुपये ऑन रोड, ठीक है। अभी क्या है कि 28% जीएसटी के साथ ये प्राइस आपको मिल रहा है। जब 18% जीएसटी होगा ना, तो करीब ये मान के चलो 7,000 की बचत आपको हो जाएगी, ठीक है। 7,000 रुपये आप बचा सकते हो, यानी 1,04,000 रुपये में से 7,000 रुपये माइनस कर दो, लगभग 97,000 के आसपास ये गाड़ी आपको मिलेगी। अब यहाँ पे एक आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमें तो फ़ायदा हो गया है। उनके बारे में सोचो जो 350 सीसी से प्लस गाड़ी बाई करने का प्लान कर रहे थे, भाई वहाँ पे 40% जीएसटी लग गया है। तो ये जो फ़ायदा और नुकसान है ना, ये कुछ भी नहीं है। ये आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये कोई डीलर एहसान नहीं कर रहा है, कंपनी एहसान नहीं कर रही है, भाई गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है। अब अगर गवर्नमेंट ने रूल बनाया है तो भाई फ़ायदा नुकसान बिना देखे आपको रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ अच्छा हुआ है कि भाई जिन्हें कम सीसी की गाड़ी चाहिए थी उनको फ़ायदा हो गया है, जिनको ज़्यादा सीसी की चाहिए थी उनको फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन कई सारे लोग यहाँ पे जो वीडियो मतलब आ रही है, आग की तरफ फैली है कि भाई डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट आ गया। अरे भाई काहे का डिस्काउंट, कोई एहसान थोड़ी ना किया है। यहाँ पे डिस्काउंट अलग चीज़ होता है, जो ऑन रोड प्राइस बनता है उसमें से अगर कम किया जाए वो डिस्काउंट है, जो कोई ऑफ़र दिया जाए वो डिस्काउंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये जीएसटी जब प्राइस आपका कम होगा तो लगभग 97 में पड़ेगी। अब उसके बाद क्या ऑफ़र है, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो जब भी दिवाली, धनतेरस, नवरात्रि ऐसे टाइम आते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प ऑफ़र देता है, और वहाँ पे 2 ऑफ़र उसके बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। एक होता है लॉयल्टी बोनस, एक होता है एक्सचेंज बोनस। देखो लॉयल्टी बोनस क्या है, अगर आपके पास पहले से हीरो की गाड़ी है, अगर आपके रिश्तेदारों में हीरो की गाड़ी है, तब आपको लॉयल्टी बोनस मिलता है। उसके लिए आरसी की कॉपी देनी होती है और आपको 2500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। आरसी अटैच होती है उनके सॉफ्टवेयर में। एक्सचेंज बोनस क्या होता है, अगर आपके पास हीरो की गाड़ी है या किसी और कंपनी की गाड़ी है, आप उससे एक्सचेंज करा के ये टॉप मॉडल वाली गाड़ी आप लोगे, तब भी आपको 2500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा एक्सचेंज वैल्यू के साथ साथ में। जैसे आप कोई पुरानी गाड़ी दे रहे हो, उसकी वैल्यू निकली 25,000 रुपये, तो 25,000 आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या है, आपको डिस्काउंट मिलेगा 2500 का, वो अलग से मिलेगा, तो उसका फ़ायदा आपको मिल जाता है। एक ऑफ़र्स और बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो ऑफ़र क्या है, 1000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट निकालती है, ठीक है। अब 1000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट क्या है, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसकी आईडी कार्ड दिखाओ और 1000 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आप पहले से हीरो की गाड़ी चला रहे हो तब भी, और अगर नहीं चला रहे हो तब भी। लेकिन दोनों ये तीनों ऑफ़र एक साथ में आप नहीं ले पाओगे, कोई एक ऑफ़र ही वैलिड होता है। तो ऑफ़र कौन लेता है, जो सबसे बढ़िया हो, या तो आप एक्सचेंज लोगे या फिर लॉयल्टी बोनस आप लोगे। अब एक ऑफ़र्स और भी हैं। अब वो ऑफ़र क्या है मैं आपको बताऊं कि अभी चल रहा है भाई श्राद्ध का टाइम। अब देखो श्राद्धों में क्या होता है कि गाड़ियाँ की सेल कम हो जाती है, कोई नई चीज़ें जल्दी ख़रीदता नहीं है। तो अगर आप इस टाइम कोई गाड़ी बाई करते हो या फिर बुकिंग कराते हो दिवाली के लिए, ठीक है, तो दिवाली में ऑफ़र आए या ना आए, आपको 1000 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा बुकिंग कराने पे, ठीक है। तो ये अभी चल रहा है ऑफ़र। अब देखो इसके बाद भी एक और चीज़ है जो आपको मिल जाएगा, और वो क्या है मैं आपको बताऊं, वो ये है कि फाइनेंस पे निकलता है। देखो फाइनेंस में क्या है, बहुत ज़्यादा लो डाउन पेमेंट पे आपको गाड़ी अवेलेबल की जाती है, यानी लगभग 5000 रुपये का डाउन पेमेंट आप दोगे तो ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। अब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, 7% के आसपास आपको आरओआई देना होगा। तो ये भी ऑफ़र्स हैं भाई, मतलब अच्छे खासे डील आपको मिल जाती है। वो जीएसटी कम होने के बाद ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, जीएसटी वाला फ़ायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है
कि ये वाली डील भी आपको मिल जाती है। तो उसके लिए क्या है कि आपका सिबिल स्कोर वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर सिबिल स्कोर ऐसे बहुत ज़्यादा ख़राब होगा तो भाई ये शायद आपको ना मिले, तो आपको 25-30 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट देना पड़े। लेकिन सिबिल बढ़िया है तो आप ये गाड़ी निकाल लो, 5-6 हज़ार रुपये में आपको ये गाड़ी मिल जाती है। कहीं कहीं तो ये होता है कि 0 डाउन पेमेंट पे हो जाता है, यानी आपको कोई भी डाउन पेमेंट देना ही नहीं होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी ROI ज़्यादा हो जाती है, लगभग 9-10% की ROI चार्ज की जाती है। तो 0% पे भी आपको ये गाड़ी मिल सकती है। उसके लिए बस एक ही चीज़ है, सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, और 5,000 रुपये में मिल जाएगी, तो ये भी फ़ायदा आपको मिल जाता है। कभी कभार क्या होता है कि नो हाइपोथिकेशन वाला केस भी आपको मिल जाता है, मतलब RC पे फाइनेंस वाले का नाम नहीं चढ़ता है, तो ये केस भी आपको मिल जाता है। मतलब आपकी RC में नाम नहीं चढ़ेगा तो आपका ही फ़ायदा होगा, आपको चेंज नहीं कराना, RTO में जो गाड़ी रहेगी कैश रहेगी, फाइनेंस नहीं शो करेगी, है ना, तो ये भी फ़ायदा आपको मिल जाता है। उसके बाद एक ऑफ़र और भी है, वो मैं आपको बता दूं, और वो ऑफ़र है नो कास्ट EMI। अब ये क्या होता है भैया, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन इसके लिए क्या है, डाउन पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे कि मान लो 97,000 की गाड़ी है तो आपको करीब 60,000 रुपये देने होंगे, ठीक है। उसमें सिर्फ फाइल चार्ज लगता है, जो भी लगे 2-3 हज़ार रुपये, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। उसके बाद क्या है कि आपकी EMI बना दी जाती है, जो कि 0% ROI पे EMI होती है। तो ये स्कीम सिर्फ दिवाली में निकलती है। तो अगर आप ये सब स्कीम लेना चाहते हो और थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए, जब आप शोरूम पे जाओगे तो दिवाली से पहले जाना भैया। ऐसा नहीं है कि दिवाली में चले जाओगे तो कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। पहले जाओ, गाड़ी देखो, स्कीम लो नवरात्रि के टाइम पे, और उससे बुकिंग कराओ, ठीक है। दिवाली में चाहे आप निकाल लेना, बुकिंग करा के ना वहाँ पे गाड़ी अपनी खड़ी कर लो, ठीक है। आपका नंबर, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हो जाएगा, आप दिवाली में गाड़ी ले जाओ, और ये सारे ऑफ़र आप अच्छी तरीके से ग्रैब कर सकते हो। तो इसके लिए आपको पहले क्या है कि शोरूम पर पहले ही जाना पड़ता है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, और क्या ये गाड़ी आप लेना चाहोगे दिवाली में, कौन सा ऑफ़र आपको पसंद आया, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लेके आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।